हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे घर पे। ठीक है, तो सीताराम बाल विद्या निकेतन की तरफ से ये 10th स्टैंडर्ड के लिए दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला चैप्टर रियल नंबर्स का दूसरा लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, राइट। इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था, एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि यूक्लिड ने जो एल्गोरिदम दिया था, तो एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम होता क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो सवाल उठता है ये एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, आप बताओ, अगर आप अपने घर से स्कूल आना चाहते हो, तो घर से स्कूल कैसे आते हो? सबसे पहले घर से बाहर निकलते हो, है ना। अगर रोड है घर से बाहर तो रोड पे जाते हो, रोड से दायां या फिर बायां जैसे मुड़ते हो, है ना। कुछ दूर जाते हो, कुछ दूर जाके वापस से लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हो। ठीक है, तो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक काम करने का एक स्टेप वाइज एक वे होता है, हर एक चीज़ का एक स्टेप्स होता है ना। तो वो जो स्टेप्स होता है, उन स्टेप को ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। डिफरेंट जो आपको कहीं पे एक स्टेप जो लेने पड़ते हैं, उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। आगे जब आप कभी फ्यूचर में कंप्यूटर का बहुत डीप में जाओगे, अभी जैसे आपके कंप्यूटर के भी क्लासेस होते हैं, उसमें जो बेसिक नॉलेज आपको मिलता है, बाद में जब डीप में जाएंगे हम लोग, जब कंप्यूटर के बारे में और कुछ पढ़ोगे, आप कुछ लैंग्वेजेस सीखोगे कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होता है ना। कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी ये सब समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर का भी अलग लैंग्वेज होता है। जब वो लैंग्वेज आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एल्गोरिदम पे ही बेस्ड होती है ना। जब आगे पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप इस चीज़ का एल्गोरिदम लिखो, तो तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो यहाँ पे मैथ्स में भी यूक्लिड ने डिवीज़न का एक एल्गोरिदम दिया था, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो डिवीज़न का एल्गोरिदम क्या था। ठीक है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख दूँ। स्टेटमेंट है कि इफ़ A and B are positive integers, A and B are positive integers such that A equals to BQ plus R। अब इतना तो आपको पता है कि जैसे डिवीज़न लेमा में हमने देखा था कि A equals to BQ plus R होता है, तो यहाँ पे पहले गिवन है A is equals to BQ plus R। ओके, देन every common divisor of A and B is a common divisor of B and R। ठीक है, मैं आपका मीनिंग थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। एंड वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है कि अपोजिट भी ट्रू है। मीन्स अगर A और B और R का कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिवाइज़र है, तो फिर हमेशा A और B के लिए A इक्वल्स टू BQ प्लस R पॉसिबल होगा। ठीक है, उतना अपने को नहीं सोचना है। यहाँ पे बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है, तो फिर A और B का जो कॉमन डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र मीन्स क्या, आप फैक्टर भी बोल सकते हो, A और B का जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो B और R का भी कॉमन डिवाइज़र होगा। ठीक है, जो A और B का कॉमन डिवाइज़र होगा वही B और R का कॉमन डिवाइज़र होगा। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, क्या आपने कभी ये चीज़ पहले कभी देखा है, ये इतना बिल्कुल भी नया है क्या आपके लिए? तो मैं बोलूँगा नहीं, ये चीज़ आपने पहले भी देखा है। जैसे लेमा के बारे में मैंने बोला था कि लेमा आपको पहले से पता था, है ना। A इक्वल्स टू BQ प्लस R आपने पहले ही देख रखा था। ठीक है, तो ये भी आपने पहले ही देख रखा है। बताता हूँ कैसे।
अगर सपोज़ आपको बोला जाए कि बताओ 16 एंड 24 का HCF क्या होगा। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, है ना, ये उसका हिंदी में वो डेफिनेशन होता, नाम होता है। तो 16 और 24 का अगर आपको HCF फाइंड करने को बोला जाए तो बताओ कैसे करोगे। बचपन में कैसे करते थे? 24 में 16 से भाग देते थे, 16 का 16, इधर 8 आता था, फिर 8 से 16 में भाग देते थे, याद है? यहीं पे 8 से 16 में भाग दे देते थे, तो यहाँ 8 दूना 16 आता था। जब कैंसिल हो जाता था तो वही नंबर उसका क्या क्या होता था? HCF होता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये देखा कि अपने को पूछा था कि 16 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या है। 16 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर ही तो है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हमने बोला कि ठीक है 16 से 24 में भाग देते, ठीक है, उन दोनों का जो भी कॉमन फैक्टर होगा, तो इन दोनों को भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर और b का, 16 क्या था, b, जो भी कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा 8 और 16 का कॉमन फैक्टर? 8, वही 16 और 24 का भी कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो बचपन से ये चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आप ऐसा 2-3 एग्जाम्पल लेके खुद ही देखना, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहानी हो गई कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वही b और r का भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी अपने को पता चला कि अच्छा, बचपन से जो किया करते थे वो क्या था, किसने बताया था? यूक्लिड ने बताया था, है ना। और इस चीज़ को कहते क्या है? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इसका 1-2 एग्जाम्पल आपको लेके मैं दिखाता हूँ। सपोज़ आपको क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन HCF फाइंड करने के लिए मैंने इसका यूज़ होता है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फाइंड HCF ऑफ, मैं अभी सिंपली नंबर लेता हूँ, सपोज़ 56 एंड 814 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। अगर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके आपको बोला जाए 56 और 814 का HCF बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। आपको ये नहीं करना है, अगर ऐसे बोला जाए तो आंसर में आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप चाहो तो कहीं रफ में ये चीज़ लिख लो और उसको जैसे मैं बताने वाला हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप लिख डालो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। हम लोग लिखेंगे सबको, जैसे यहाँ पे 56 हो गया b, जो छोटा नंबर है वो b और जो बड़ा नंबर है वो a। तो a को b के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखते थे हम लोग? a इक्वल्स टू BQ प्लस r। तो अब b 56 हो चुका है, 56 q। अब q तो अपने को सोचना पड़ेगा, q क्या होगा? वही बात होगी ना, भाग देने के बाद जो q मतलब क्या होता है? क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या होता है? भागफल। क्वोशेंट क्या होता है? भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता था। तो वो जो भागफल, यहाँ आप खुद सोचो भाग देने के बाद क्या आएगा, आप करके देखना, आपको वो समझ में आएगा कि यहाँ भागफल मैं लगभग अगर देखूँ तो वो होगा 14। ठीक है, वो क्या होगा? 14। आप भी करके देखना। प्लस अब ये मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है रिमाइंडर? 30। तो यहाँ पे a की जगह क्या था? a को मैं हटाता हूँ, a की जगह क्या ले लेता हूँ? 814। अब देखो ध्यान से, तो 814 इक्वल टू क्या मिल गया? 56 इंटू 14 प्लस 30। मीन्स ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि 56 और 814 का जो कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो 30 और 56 का भी कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखते हैं कि क्या इनका कॉमन डिवाइज़र फाइंड किया जा सकता है। ट्राई करते हैं। तो 56 क्या होगा? अब इसको लिखेंगे 30 के फॉर्म में। ध्यान से देखते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 30 इंटू क्या होगा, दिख रहा है यहाँ पे, +1 इंटू 1 प्लस 26। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 56 और 30 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 26 और 30 का भी कॉमन फैक्टर होगा। ये किसने बताया था अपने को? यूक्लिड भाई साहब ने बताया था। तो अब 30 और 26 का कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे? 26 इंटू 1 प्लस 4। अब 26 और 30 का जो होगा वो 4 इन 26 का भी होगा। एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे। 26 इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 6 प्लस 2। अब किसका? 4 एंड 2 का। तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 0। जिधर भी 0 हो गया रिमाइंडर, वहीं पे वो नंबर क्या है उसका?
HCF है, तो मैं क्या लिखूँगा, HCF ऑफ 814 एंड 56 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ थोड़ा। ग्रीन ले लिया है, ब्लू में थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, चलो नहीं ये कलर अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये रहने देता हूँ, वाइट ही लेते हैं, वाइट। क्वेश्चन है एक और, वापस से आपको HCF नहीं बताना है कि फाइंड HCF ऑफ, या यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ 657 एंड 963। 657 और 963 का बताना है। मैं एक और करके दिखा देता हूँ, आप ट्राई करो खुद से करने का, ना हो तो सोल्यूशन देखो। तो कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, तो ये B हो जाएगा, छोटा नंबर है, ये A हो जाएगा। बताओ 963 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 657 इंटू 1 ही लिखना पड़ेगा, क्यों, प्लस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो आपको दिखेगा 603। ठीक है, चेक कर लेना आप। अब 657 इक्वल्स टू क्या होगा, 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये कितना हो गया 612, 657 माइनस 612 क्या होगा 45। ऐसे ही अब 306 को लिखेंगे 45 के टर्म में, 45 इंटू अराउंड 5 क्या होता है 225, थोड़ा सा और ऐड करना है अपने को, तो 6। ठीक है, प्लस कितना लिखना पड़ेगा, 70 तक जा चुके हैं, 270 तो 36, और 45 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 36 इंटू 1 प्लस 9, और 36 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस 0, तो HCF क्या मिल गया 9। ठीक है, यहाँ पे मैं HCF इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, HCF इक्वल्स टू 9। आपको समझ में आ रहा होगा HCF किस तरह से आ गया, 9 आ गया। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। सोचो 10th में आके हम लोग HCF सीख रहे हैं, एक्चुअली HCF नहीं सीख रहे हैं, HCF पहले भी सीखा था, परफेक्ट वे से जो पहले सीखा था उसको किसने बताया है ना, कैसे बताया, ऐसा क्यों होता है, ये सब देख रहे हैं अभी हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ जिसका आपको HCF फाइंड करके बताना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही। पहला, ये होमवर्क है, पहला, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ पहला 1650 एंड 847, दूसरा 2781 एंड 1242, तीसरा 13281 एंड 15844, चौथा 97 एंड 101, पाँचवा 408 एंड 1032। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, और सारे जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, कृपया वो भी ध्यान दें कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करके ग्रुप में भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और जो बच्चे SBVN के सीताराम बाल विद्या निकेतन के नहीं हैं, वो आप खुद से कृपया कीजिए, उससे ही आपको फ़ायदा होगा। और आप किसी बड़े से चेक भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप करते रहिए, खुद के साथ ईमानदारी बरतिए। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आप लगातार देखते रहिए, आगे भी पूरे कोर्स का हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए देखना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, HCF फाइंड करना तो हम लोग सीख गए। आगे क्या होता है, आगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर थोड़ी और आगे बढ़े हम लोग, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसी में ये जो हम लोगों ने HCF फाइंड किया था 657 और 963 का, इसी में आगे मैं एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। आगे क्वेश्चन मैंने ऐड किया, पहले तो क्वेश्चन ये होता, आगे क्वेश्चन ये है कि इफ़ द HCF of 657 and 963 is
expressible in the form 657x plus 963y. Okay, then find x and y. Find a value of x and y. अब ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, आपको थोड़ा लगेगा अजीब सा कि ये क्या क्वेश्चन है कि एक अब जो भी HCF आया था, आपको भी पता है HCF क्या आया था, 9 आया था. अब सिर्फ 9 को अपने को 657x प्लस 963y लिखना है. ये तो टफ है. आप अगर वैल्यूज़ रख के डालना स्टार्ट करो, x = 1 रखो, y = कुछ रखो, है ना, बहुत टफ सा हो जाएगा. ऐसे कैसे लिख पाएंगे हम लोग, मुश्किल होगा बहुत, है ना. आप चाहो तो करके देखना, 2-4 वैल्यूज़ रख के देखना, आपको कैसा लगता है, वैल्यू फाइंड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. ठीक है, अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ जिससे थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करके आप आराम से इसका वैल्यू बता सकते हो. ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ. सबसे पहले तो हम लोग HCF फाइंड करेंगे, जो पहले भी किया था उसी चीज़ को मैं रिपीट करके यहाँ पे लिख देता हूँ. 963 लिखना पड़ेगा, वो ज़रूरी है. सबसे पहले तो HCF फाइंड करना है, तो क्योंकि ये नया क्वेश्चन की तरह दिया मैंने, तो आपको भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले HCF फाइंड करना है. तो 963 क्या था, 657 × 1 + 306. 657 = 306 × 2 + 45. 306 = 45 × क्या था, 6 ना, हाँ वही तो 270 आया था, प्लस 36, और 45 = 36 × 1 + 9, एंड 36 = 9 × 4 + 0. ठीक है, यहाँ तक आपको करना है. ये करने के बाद ध्यान से देखना, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे. अब अपना टारगेट है 9 को कुछ लिखना, राइट, 9 को कुछ लिखना. तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो लास्ट स्टेप जिसमें HCF आया है उसके जस्ट ऊपर के स्टेप को देखेंगे. उसके जस्ट ऊपर के स्टेप में क्या इस 9 को 45 - 36 × 1 लिख दूँ. ये जो 36 × 1 है उसको दूसरी तरफ ले गए हम लोग. ठीक है, आपको हर बार यही करना है कि जिधर 0 आया है उसके जस्ट ऊपर के स्टेप से जो HCF है उस HCF को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, किससे रिप्लेस करेंगे, बताओ कैसे रिप्लेस करेंगे. जो इसके 9 के साथ नंबर है उस 9 के साथ के नंबर को = के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अब इसके जस्ट ऊपर वाले से हर बार एक एक स्टेप आपको ऊपर जाना है. अभी इस स्टेप से किया है, इसके जस्ट ऊपर के स्टेप से अब किसको रिप्लेस करेंगे, 36 को. जो रिमाइंडर था, हमेशा रिमाइंडर को ही रिप्लेस करने वाले. 36 को क्या लिख सकते हैं, 306 माइनस ये इधर जाएगा तो 45 × 6 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, = 45 रहने देते हैं. माइनस 36 को क्या लिखूँगा, 306 - 45 × 6 × 1. ठीक है, ये क्या होगा, 45 - 306 × 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस. अब बताइए क्या होगा, प्लस 45 × 6. क्या इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगा यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है. अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे ये = 45 × 6 था और इधर 45 × 1 है, तो क्या 45 × 7 हो जाएगा, 45 × 7 - 306. ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है. आगे, अब इसके जस्ट ऊपर किसको रिप्लेस किया जा सकता है, 45 को. इसके जस्ट ऊपर किसे रिप्लेस कर सकते हैं, 45 को. तो 45 को क्या लिखेंगे, ये उधर जाके माइनस होगा, 657 - 306 × 2 × 7 पहले से -306. ओके, माइनस क्या होगा, 306. आगे देखो, ये = क्या होगा, अब ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, 657 × 7 -306 × 14 - 306, that is equals to 657
इंटू 7 माइनस, क्या ये 306 इंटू 15 हो जाएगा? मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगा। आगे इसके जस्ट ऊपर किसको रिप्लेस करेंगे? 306 को। तो इसमें 306 को आप रिप्लेस कर दो। 657 इंटू 7 माइनस 306 को क्या लिखूंगा? 963 माइनस 657 इंटू 1 इंटू 15। ओके, नाउ ये इक्वल्स टू 657 इंटू 7 माइनस 963 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस 657 इंटू 15, है ना? ये क्या हो जाएगा बताइए आप? 657 इंटू 15 प्लस 7, ये दोनों तो ऐड हो गया ना, कितना हो गया? 22 माइनस 963 इंटू 15। अब ध्यान से देखो, जो चाहिए था अपने को वो आ चुका था, है ना? 657 इंटू एक्स प्लस 963 इंटू वाई। तो क्या ये 657 इंटू एक्स की जगह 22 प्लस 963 इंटू वाई की जगह माइनस 15 लिख दूँ? तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एक वैल्यू 22 और वाई का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 15। आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आपको वैल्यू नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और ऐसे सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, वो भी 4 नंबर के, 5 नंबर के, है ना, 6 नंबर के, ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से x का वैल्यू 22, y का वैल्यू माइनस 15 मिला। मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगा इसमें। ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। वापस से सेम क्वेश्चन इस टाइप का अगर होता, क्वेश्चन मैं कुछ एक लेता हूँ। सिमिलरली अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इफ़ D is the HCF of 468 and 222, find x y satisfying D इक्वल्स टू, मीनिंग वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए चेंज कर दिया, प्लस 222y ऑल्सो फाइंड, या फिर ऑल्सो, अच्छा नहीं आगे रहने देते हैं, बस इतना ही है, ठीक है? आगे की कहानी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब देखिए, अब D क्या है? HCF है उसका, इन दोनों का। अब वही कहानी हो गई ना, जो HCF था उसे लिखा गया था इस फॉर्म में, तो यहाँ पहले ही बोल दिया कि D इसका HCF है भाई साहब। अब आपका काम है ये बताना कि क्या उस D को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो बताओ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो पहला काम क्या मैंने बताया था आपको? HCF फाइंड करना। HCF कैसे करेंगे? 468 को पहले लिखेंगे 222 के फॉर्म में। तो आप बताइए, सबको इतना समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इंटू क्या होगा? 2 होगा। 222 इंटू 2 क्या होता है? 444 होता है। अब 444 के साथ आप माइनस करोगे तो क्या लिखोगे? प्लस 24 प्लस क्या हो जाएगा? 24 प्लस क्या हो जाएगा? 24। समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है? प्लस 24 हो जाएगा। अब अगर आगे में लिखना है तो 222 क्या लिखूंगा? 24 इंटू 9 प्लस क्या हो जाएगा? आप करके देखना, मुझे लगता है कि 6 होगा, राइट? 6 होगा, ओके। नौ 24 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है? 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 0। देखो इजीली इसका HCF आ गया, मीन्स HCF किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। अब अपने को बोला गया है कि उसके HCF को आप इस फॉर्म में ला के दिखाओ, HCF को आप इस फॉर्म में ला के दिखाओ। तो अब कैसे करेंगे? वो करने के लिए मैंने क्या बोला था, जिसमें आया था उसके जस्ट आगे अगले स्टेप को लिखो। तो 6 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 222 माइनस 24 इंटू 9, ठीक है? ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद ऊपर वाली लाइन से रिप्लेस करेंगे, ये बहुत ही आसान हो गया अपने पास। ये क्या हो जाएगा बताइए आप? 222 माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं? 468 माइनस 222 इंटू 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 222 माइनस 468 इंटू 9 प्लस 222 इंटू 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आप बताइए? 222 इंटू 19 माइनस 468 इंटू 9, बताओ। 222 पहले था, नहीं 468 प्लस था, ये क्या हो गया? 468 इंटू माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19। एक्स कितना हो गया? -9। वाई कितना हो गया? 19।
मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा भी और डाउट हो तो मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ, ऐसा ही इससे ही मिलता जुलता एक एग्जांपल कराता हूँ। अपना हम लोगों ने जो किया था वही एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने कौन सा किया था, 657 वाला ले लिया, ये वाला लेते हैं 56 एंड 814 वाला, ठीक है। कि इफ़ एच सी एफ ऑफ, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या लिखूँ, कैसे लिखूँगा, इफ़ एच सी एफ ऑफ क्या नंबर्स थे, 56 एंड 814, 56 814 इज इक्वल्स टू 56x प्लस 814y, फाइंड x एंड y। सिंपल लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एच सी एफ फाइंड करेंगे, जो कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, है ना। फिर भी स्टिल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बताओ 814 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 56 इंटू क्या था 14 प्लस 30। अब किसको लिखेंगे, 56 को इक्वल्स 30 इंटू 1 प्लस 26, 30। आपको अगर लग रहा होगा कि हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा ही लेंदी सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई चारा नहीं है, अगर नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और नोट्स तो बहुत अच्छे से बनाओ, और नोट्स देखो मेरा भी नोट्स कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने भी नोट्स बना दिया, तो आप लोग भी इसी तरीके से अच्छा नोट्स बनाओ, ओके। और फिर ग्रुप में शेयर करो, होमवर्क करते रहो। आगे बढ़ते हैं। गार्जियन भी प्लीज़ ध्यान रखें, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वीडियोस पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 इंटू 1 प्लस 4। आगे क्या किया था हम लोगों ने, 26 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 2 एंड 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0। अब क्या बोला था मैंने, जिधर एच सी एफ आया उसका जस्ट ऊपर वाला स्टेप। अब ये लास्ट एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। 2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, बताइए, 26 माइनस 4 इंटू 6, ओके। इसके जस्ट से किसको रिप्लेस करते हैं, रिमाइंडर, 4 को हमेशा रिमाइंडर से ही रिप्लेस करते हैं। 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 30 माइनस 26 इंटू 1 इंटू 6। ये क्या होगा, 26 माइनस 30 इंटू 6 प्लस 26 इंटू 6 होगा। क्या ये 26 इंटू 7 कर दूँ, यहाँ एक माइनस 30 इंटू 6, इसके ऊपर किसको रिप्लेस कर सकते हैं, 26 को। फिर 26 को क्या लिखूंगा, 56 माइनस 30 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 6 इक्वल टू 56 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 6 इक्वल टू 56 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 13, ठीक है। कहाँ तक ले लिया, अब किसको रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग, 30 को क्या लिखेंगे, 814 माइनस 56 इंटू 14 इंटू 13। ये क्या हो जाएगा, 56 इंटू 7 माइनस 814 इंटू 13 माइनस माइनस प्लस 56 इंटू, ये कितना आएगा, 182, सही है। ये क्या हो जाएगा, अब ये इसके साथ ऐड होगा, क्या हो जाएगा, 56 इंटू 189 माइनस 814 इंटू 13, सो 56 इंटू 189 प्लस 814 इंटू माइनस 13। आप करके देखना, ये बिल्कुल 2 के ही इक्वल आने वाला है। उसी प्रकार ये बिल्कुल 6 के ही इक्वल आने वाला है, ठीक है। उस तरह से ये बिल्कुल किसके इक्वल आने वाला है, 9 के इक्वल आने वाला है। आप खुद ही सोचो ये कितना टफ सा दिख रहा है कि ये कैसे करेंगे, बट इस मेथड से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते गए और फाइनली हमें आंसर भी मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 189, ठीक है, और y का वैल्यू क्या हो गया, -13, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन करते रहते हैं हम लोग, ओके। तो अब इसमें और मैं होमवर्क ऐड करना चाहता हूँ। होमवर्क ये है ये सारे जो आपने HCF फाइंड किया था, ये सारे HCF को आपको इसी प्रकार जिन नंबर्स का HCF है उनके टर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना,
इसमें इस और इस नंबर का था, तो ये नंबर की जगह आपको ये नंबर रखना है, ठीक है, और उसको इन दोनों के HCF के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। उसी प्रकार इसका भी करना है, 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 ठीक है। सारे नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का आपको ऐसा होमवर्क मिला है। कर पाएंगे आप लोग? मुझे लग रहा है कर पाएंगे, ठीक है। और करके ग्रुप में भेजिए, और बाकी लोग जो नहीं है मैं वापस से बोलूँगा, आप करते रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए, ठीक है। एक और चीज़, अब आपके मन में ऐसा डाउट आना चाहिए था कि सर आपने बोला कि ये नंबर्स जो है 56 और 814 उसको ऐसे लिखेंगे, तो क्या x और y का एक ही वैल्यू पॉसिबल है? सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि x इक्वल्स टू सिर्फ यही हो सकता है, y इक्वल्स टू सिर्फ यही हो सकता है? क्या ऐसा है क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं। आप पहले आप खुद सोचिए, उसके बाद मेरे आंसर पे ध्यान दीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। बहुत सारे क्या, एक्चुअली इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, जिसमें से एक भी लिखना हमारे लिए मुश्किल था। तो इस मेथड से हम लोग वो एक वैल्यू लिख पाए कि ये वो एक वैल्यू हो गया। तो आपसे सवाल ये हो सकता है कि एक नहीं, चलो 2 वैल्यू बताओ, इसके अलावा एक और वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे? मैं बोलूँगा नहीं, इसके अलावा 2 और वैल्यू बताओ या 3 और वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे? मुश्किल लग रहा है थोड़ा और। तो इस चीज़ को आप सोचिए, इस पे चिंतन कीजिए, है ना, डिस्कस कीजिए कि अच्छा और दूसरा वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग लगाइए, मैं इतना जल्दी नहीं बताऊंगा ये चीज़, आप सोचिए, और इस चीज़ का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक इंतज़ार रहेगा कि आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है बता सकते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि इस प्रकार किया जा सकता है। आप चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, उससे हम लोगों को और इंकरेजमेंट मिलेगा और आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे, है ना। कमेंट कीजिए, अगर आपका कुछ सजेशन है तो आपको इस चीज़ के बारे में बताना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, है ना। और ध्यान रखिए अपना, आसपास वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को इस तरह से देखते हुए, आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।